नमस्कार, फर्स्ट प्यार झारखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लगातार जो है चुनावी माहौल है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी है, चाहे वो बड़े पार्टी हो या छोटे पार्टी। कोई भी इस इलेक्शन में जो भी है वो कमी किसी तरह के नहीं छोड़ना चाहती है। तो भारतीय सब लोग पार्टी ने भी आज एक कार्यकारिणी बैठक बुलाया और उसमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाई कि किस तरीके से जो है वो चुनाव में काम करे, किस तरीके से प्रचार होना चाहिए। और जब उसके बाद हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज भारतीय सब लोग पार्टी बिहार प्रदेश का कार्यकारिणी की बैठक है। संगठन और बिहार में जो अराजक की स्थिति है, इससे कैसे प्रदेश को बचाया जाए, पार्टी की क्या भूमिका होगी, किस तरीके से हम रणनीति करें ताकि ये बड़े बड़े जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं। 7 तारीख को यानी कल 70 करोड़ की लागत से इनका वर्चुअल रैली हो रहा है, जो अखबारों में आया है। तो एक वर्चुअल रैली में 70 करोड़ और दूसरे को विपक्ष इनके कुकर्मों को उजागर ना करे, इसके लिए इन्होंने लॉकडाउन कर रखा है। यदि चुनाव होना है तो सबको एक्चुअल रैली करनी चाहिए और एक्चुअल रैली से दोनों पक्ष का संवाद होता है, जनता का भी और नेता का भी। इसमें जो वर्चुअल रैली है उसमें सिर्फ नेता भाषण करते हैं, जनता से कोई संवाद नहीं होता है। तो जनता फेस करने की इनको ताकत नहीं है, इसलिए एक्चुअल रैली करके और गलत तरीक़ों से अपने शक्ति का प्रयोग कर, धन का प्रयोग कर लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं। हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुला करके इस रणनीति पर कि सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश हो, सृजन घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, वस्त्र घोटाला, साइकिल घोटाला, मुजफ्फरपुर नगर बालिका गृह कांड, ऐसे तमाम जो इनके कुकर्म है 15 वर्षों के, 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष, ये चाय और कॉफ़ी का जो प्लेट है इसको तोड़ो और नींबू का शरबत पीने का मन बनाओ। जैसे नीतीश कुमार ने एक और भी घोषणा की है, इस पर आपको क्या कहना है? जो अगर दलित परिवार में से एक की मृत्यु होती है तो नौकरी मिलेगी। नीतीश कुमार जी समाज में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। यह दुनिया का, इस देश का पहला प्रदेश है कि कोई मरेगा चाहे जिस तरीके से मरे उस पर एक नौकरी देंगे। यहाँ पिता कमज़ोर रहता है, उम्र के दहलीज पर होता है और यदि नौकरी में है तो कई ऐसे केसेस मिले हैं कि बेटा उसकी हत्या कर देता है। यह कानून दलितों की हत्या कराने का कानून है। यदि दलितों के शुभचिंतक हैं तो लगभग 3 लाख बैकलॉग है, ये नौकरी क्यों नहीं दे देते हैं? जो बैकलॉग है इनकी बेईमानी के वजह से इसको क्यों नहीं दे देते हैं? STET में 2,68,000 छात्र बैठे थे, परीक्षा हो गई थी। इनके अध्यक्ष ने कहा कि बेहतर परीक्षा, बेस्ट परीक्षा हुई है और रिजल्ट के एक दिन पहले कैंसिल क्यों कर दिया गया? ये सारा नाटक ये लोगों को भरमा करके सिर्फ सत्ता पर काबिज रखना चाहते हैं, कल्याण नहीं चाहते हैं दलितों का। दलितों का एक विभाग में 3-3 लाख, 4-4 लाख बैकलॉग है, इसको नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? हत्या करो तब नौकरी देंगे, ऐसा कोई कानून होता है? दिमागी लेवल इन लोगों का खराब हो गया है। उन्होंने वर्चुअल रैली के साथ साथ अपना कार्यालय है उसको पोस्टर से पाट दिया है। वो अब देह में पोस्टर लगा लें, मुंह में पोस्टर लगा लें, उससे क्या क्रांति हो जाएगी? देखिए, बैठक हमारे प्रदेश कार्य समिति की है। प्रदेश कार्य समिति को लोग जुटे हैं। इसमें संगठन पर चर्चा होनी है, किस जगह से लोग चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लोग चुनाव लड़ना है, इस पर ये मीटिंग रखी गई है। हम लोग उतरेंगे। बिहार में मुद्दा कोई कमी नहीं है, मुद्दे हैं। हर जगह अराजकता है, रोजगार की कमी है, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल ख़राब स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्र में ख़राब स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की तो मुद्दा ही मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पर उतर करके चुनाव लड़ना है। कल नीतीश कुमार
परसों एक निकाले थे, एक बयान दिए कि जो भी दलित अगर दलित परिवार में से किसी एक की मृत्यु होती है उनको नौकरी दिया जाएगा। इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो भगवान ना करे किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो, दुर्घटना हो या किसी की हत्या हो, क्योंकि कोई राशि, ये राशि किसी की व्यक्ति की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है, किसी के परिजन की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। ऐसे बहुत सारे जो अनगिनत मुद्दे हैं वो अब बिहार का युवा जाग चुका है और बिहार का युवा एक नया नेतृत्व खोज रहा है। मैं पेशे से पत्रकार हूं और भारतीय सब लोग पार्टी जब नई पार्टी बनकर उभरी और बार विधानसभा के जो लाडला प्रिंस भैया हैं उनके तरफ से मुझे जब पता चला कि ये भी भारतीय सब लोग पार्टी में जा रहे हैं तो मैं सबसे ज्यादा खुशी हुआ। क्यों? क्योंकि जो बिहार का युवा है उसने ठान लिया है कि अब नया नेतृत्व आना है। बिहार में जमीनी मुद्दा जो मूल मुद्दा है उस पे अभी विगत 30 साल तक काम नहीं हुआ। आगे रहना होगा और चुनाव का समय बहुत कम है और उसमें है कि सब हम लोग को लगना है कि ताकि हम लोग का जल्दी से जल्दी संगठन बने, कार्यकर्ता हम लोग का तैयार हो। कोई भी पार्टी कार्यकर्ते पर चुनाव लड़ती है, मेन रीड होता है कार्यकर्ता पार्टी का। अगर हम लोग कार्यकर्ते नहीं बना पाएंगे, कार्यकर्ते हम लोग के पास नहीं रहेगा तो हम लोग आगे काम नहीं करेंगे। अगर महिला प्रकोष्ठ का भी जो बनी है वहाँ का, उन लोग यहाँ आए, वहाँ भी लेडीज